नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। भारत में वोट की फसल जाति धर्म के आधार पर ही काटी जाती रही है। कांग्रेस पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। वहीं अब नीतीश कुमार कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। बिहार में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों पर कैंची चली है, जबकि मुस्लिम त्योहारों बकरीद ईद पर छुट्टियों के दिनों में बढ़ोतरी की गई है। अब इस पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस ऐलान के बाद अगर भविष्य में ये नेता वोट के लिए यह कहें कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बिहार सरकार ने 2024 का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें हिंदुओं की छुट्टी के दिनों में कटौती की गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले ईद बकरीद के लिए 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है, जबकि मुहर्रम के लिए 2 दिन की छुट्टी रहेगी। अगर हिंदू त्योहारों की बात करें तो तीज, तिजिया, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मजदूर दिवस और गांधी जयंती पर कोई छुट्टी नहीं रहेगी। अब इसी बात को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है और बीजेपी इन्हें घेर रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भविष्य में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू कहा जाना चाहिए। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार द्वारा स्कूलों में जो छुट्टी के लिए कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हिंदू त्योहारों की छुट्टी कम क्यों की गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया फैसला सही है। आखिर बिहार की महागठबंधन सरकार ने हिंदुओं के छुट्टियों पर कैंची चलाकर क्या हासिल करना चाहती है। कुर्सी कुमार और पलटी मार के नाम से मशहूर नीतीश कुमार क्या सही में मोहम्मद नीतीश कहलाएंगे। क्या वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण सही है। क्या नीतीश कुमार के इस निर्णय को भारतीय जनमानस स्वीकार कर पाएगा, यह बड़ा सवाल है। वहीं सवाल यह भी है कि आखिर किस आधार पर नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है। क्या नीतीश कुमार मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। अगर ऐसा है तो उनका यह निर्णय इसी बात को दर्शाता है। अगर नीतीश कुमार मानसिक दिवालियापन के शिकार नहीं होते तो ऐसा निर्णय नहीं लेते। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार विधानसभा में जनसंख्या कंट्रोल पर खुद नीतीश कुमार पेट सहलाते हुए अनकंट्रोल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन माफ़ी मांगते हुए नीतीश कुमार आफा खो चुके थे। नीतीश कुमार का यह निर्णय जेडीयू के डूबती नाव में आखिरी कील है, जिसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। नीतीश कुमार का जाति आधारित जनगणना पर बिहार की और देश की जनता मुहर लगा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के मुस्लिम छुट्टी वाले कृत्य पर कोई हिंदू नीतीश कुमार को वोट देने से पहले 100 बार सोचेगा। शायद नीतीश कुमार को कांग्रेस के हश्र की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने वोट की फसल काटने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। आज गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस का हर नेता खुद को हिंदू दिखाने और कहलाने के लिए लालायित है, जो एक नौटंकी करने वाले कलाकार की तरह करते हैं। शायद नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है या वे इसे देखना नहीं चाहते हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार को अपने फैसले पर अत्यधिक आत्मविश्वास हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपने फैसले से ज़्यादा वोट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उनका फैसला उस जनता के खिलाफ है जिसके मन मस्तिष्क में अपने त्योहारों के लिए अपार श्रद्धा है। लेकिन नीतीश कुमार ने उन पर कैंची चलाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि वे हिंदू विरोधी हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराया था। इसमें 81% से अधिक हिंदू हैं, जबकि 17% के आसपास मुस्लिम हैं। सवाल यह है कि क्या इसी 17% मुस्लिमों को वोट लेने के लिए नीतीश कुमार ने मुस्लिम कार्ड खेला है। दरअसल माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराकर यह मानकर चल रहे हैं कि
पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग उनके साथ है, जो क्रमशः लगभग 27 और 36% है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसी के आधार पर नीतीश कुमार की गणित बता रही है कि उनके पक्ष में मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है। अगर तीनों वर्गों को मिला दें तो 80% हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी गणित के आधार पर मुस्लिम छुट्टी कार्ड चला रहे हैं। अगर ये तीनों साथ आ गए तो नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करिश्मा करने में कामयाब होंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार की गणित सही निशाने पर है? यह उतना ही बड़ा सवाल है जितना बड़ा नीतीश कुमार मानकर चल रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार का यह दाव कामयाब होगा, यह बड़ा सवाल है। वैसे चुनावी मौसम में मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर नीतीश कुमार ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस और तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति भी चल रही है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम समुदाय के लिए IT पार्क बनाने का ऐलान किया है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी पिछले दिनों जब तेलंगाना में अपना घोषणा पत्र जारी किया, तब उसने अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा लॉन्च किया गया। जब इस पर सवाल उठा तो कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जब अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी किया गया तो 3 लोग मुस्लिम ही क्यों थे? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए छुट्टियों में ही बढ़ोतरी नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी देने का भी निर्णय लिया है। सवाल यह है कि आखिर छुट्टियों में ही हिंदू मुस्लिम क्यों? एक और जहां राजनीतिक दल बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहती है, पर बीजेपी के केवल हिंदुओं के लिए ही कोई योजना नहीं बनाती है, बल्कि वह जो योजना बनाती है वह सभी के लिए होती है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है। अब सवाल यह है कि क्या चुनावी बयार में नीतीश कुमार की बिहार में डूबती नैया पार होगी? क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की कठपुतली बन गए हैं? क्या यह प्लान लालू प्रसाद यादव का है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।